बहुत से लोगों को लगता है कि ओरल सेक्स सुरक्षित है क्योंकि इससे गर्भ ठहरने की चिंता नहीं रहती है और इससे किसी बीमारी से ग्रस्त होने का खतरा भी कम होता है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह मानना गलत है। उनका कहना है कि सुरक्षित तरीके से ओरल सेक्स न करने से यौन संबंध बनाने के दौरान होने वाली बीमारियों STD का खतरा रहता है। ओरल सेक्स से जुड़ी 5 ऐसी ही मान्यताओं पर हमने 2 विशेषज्ञों से उनकी राय ली। एक, मुंह से STD नहीं फैलता। यह ओरल सेक्स को लेकर प्रचलित सबसे आम मिथक है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। मैड्रिड के इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के विशेषज्ञ मारियानो रोजेलो गाया ने बताया, यह बात पूरी तरह गलत है। ओरल सेक्स के दौरान STD फैलने की आशंका रहती है। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि ओरल सेक्स से ह्यूमन पापिल्यूमा वायरस HPV के संक्रमण, जेनाइटल हर्प्स या सुजाक के संक्रमण का खतरा रहता है। सेक्स को लेकर हैं परेशान। वो कहते हैं, जरूरत इस बात की है कि इन बातों को लेकर लोगों, खासकर युवाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि लोग ओरल सेक्स के संक्रमण से होने वाली बहुत सी बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। 2, ओरल सेक्स से पहले अपने दांत साफ नहीं करने चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना है कि ओरल सेक्स से पहले उन्हें टूथब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मुंह जख्मी नहीं होगा, इसलिए STD फैलने की आशंका भी नहीं रहेगी। हालांकि यह भी एक आधारहीन मिथक है। मारियानो रोजेलो कहते हैं, ओरल सेक्स और सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि मुंह का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इसलिए अच्छा यह है कि अगर मुंह में से किसी तरह से खून आ रहा है तो ओरल सेक्स से बचें। इससे भी संक्रमण का खतरा रहता है। 3, ओरल सेक्स के दौरान किसी तरह का बचाव जरूरी नहीं। यह भी एक गलत धारणा है। मैड्रिड के इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के विशेषज्ञ कहते हैं, अगर दोनों पार्टनर STD की आशंका को खत्म करने के लिए पूरी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं तो उन्हें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी केवल गर्भधारण करने के लिए ही नहीं। मारियानो रोजेलो गाया के मुताबिक ओरल सेक्स में अगुवाई कर रहे पुरुष को कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इसकी उलट अगर महिला अगुवाई कर रही है तो उसे लेटेक्स पैच का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा संक्रमण फैलने का प्रमुख रास्ता है। 4, स्खलन से पहले लिंग को निकालने से संक्रमण नहीं होता। विशेषज्ञों के मुताबिक यह भी सही नहीं है, क्योंकि स्खलन से पहले निकलने वाले द्रव में भी संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। मारियानो रोजेलो गाया कहते हैं, STD से बचाव रोकथाम के तरीकों, इसके लिए कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या मेडिकल टेस्ट के जरिए STD के संक्रमण का पता किया जाना चाहिए। 5, ओरल सेक्स से केवल STD का खतरा होता है। बार्सिलोना के सेक्सोलॉजी इंस्टीट्यूट के सह निदेशक और स्पेनिश फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ सेक्सोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांसिस्का मोलेरो रोड्रिग्स कहते हैं कि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है। हालांकि ओरल कैंसर का एक प्रमुख कारण तंबाकू है, लेकिन कुछ मामलों में इसे ह्यूमन पापिल्यूमा वायरस के संक्रमण से भी जोड़ा जाता है। जननांगों में बनने वाले मस्से के पीछे भी इसी का हाथ होता है। मारियानो रोजेलो गाया कहते हैं कि इस वायरस का संक्रमण ओरल सेक्स के जरिए हो सकता है, इससे कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये खतरे भी लोगों को ओरल सेक्स का आनंद उठाने से नहीं रोक सकते हैं। मोलेरो रोड्रिग्स कहते हैं, ओरल सेक्स काम क्रिया का व्यापक होता तरीका है जो कि आनंददायक भी हो सकता है। वो कहते हैं कि एनल सेक्स और सामान्य सेक्स की तुलना में इसमें जोखिम कम है, लेकिन इसे सुरक्षा के उपाय के साथ करना चाहिए। कंडोम और फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट्स इसका मजा बढ़ा सकते हैं। BBC हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं।